हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपसे जो बोलने जा रही हूँ, फिर हम सेंटेंसेस को ही करेंगे, वाक्य करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बोला, आज चाहे जो भी हो, आपको तो आज सेंटेंस सिखा कर ही रहूंगी। आज चाहे जो भी हो, आप अंग्रेजी सीखेंगे ही सीखेंगे। आज चाहे जो भी हो, मैंने तो आज ये वाक्य खुद बनाने हैं। आज चाहे जो भी हो, मैं अपना काम करके ही रहूंगा या रहूंगी। आज चाहे जो भी हो, जो भी वाक्य मैम ने कराने हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो मैंने खुद अपने आप बनाने हैं। यस, आज का जो टॉपिक है वो यही है। आज चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। यस, चाहे जो भी हो को हम बोलते हैं वट एवर मे हैपन। आज इससे वाक्य बनाएंगे। वट एवर मे हैपन, चाहे जो हो, मैंने तो ये करना ही है। अब इसको हम देखते हैं, हम इस चीज को वट एवर मे हैपन को हम किस तरीके से सेंटेंस में डालेंगे। सो विदाउट डूइंग लेट स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से आएगा, वट एवर मे हैपन लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपको बता रखा है, जो नए हैं वो समझ लीजिए, जो पुराने हैं, जो देख रहे हैं रोज मेरी वीडियोस, वो जानते होंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं, तुम, वे, आई, यू, वी, दे, राम, गीता, सीता, एनी नेम। ठीक है, वो आपके क्या है, सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपने लगाना है विल। विल का प्रयोग करना है। मैंने साथ में नॉट भी लगाया है। तो आपको मैं बता दूं, हम नॉट का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर वाक्य नकारात्मक हो, जहां वाक्य नेगेटिव हो। जैसे मैं कहूं चाहे जो भी हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा, या चाहे जो भी हो मैं उस काम को नहीं करूंगा। नहीं जहां आ रहा है तो वहां हम नॉट का लगाएंगे विल के बाद। याद रखिएगा, यदि पॉजिटिव सेंटेंस है, वहां नकारात्मक नहीं है, चाहे जो भी है मैं वहां जाऊंगा, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शनल है। यदि वाक्य नकारात्मक है तो नहीं का प्रयोग करेंगे विल के बाद, और अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, एफर्मेटिव है, तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी आपको वाक्यों से समझाएंगे। उसके बाद यहां पर वर्ब की, जिसे हम हमेशा बोलते हैं क्रिया, इसका पहला फॉर्म लगेगा, फर्स्ट रूप, और लास्ट में आपका लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज है, जिस जो लाइन है उससे जुड़ी हुई चीज, वो ऑब्जेक्ट हो गई। अब जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, चाहे जो हो, चाहे जो हो, मैं अब यहां नहीं रहूंगा। नहीं रहूंगा, नहीं आ गया तो ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब विल के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। चाहे जो हो, मैं अब यहां नहीं रहूंगा। तो इसकी अंग्रेजी बताते हैं वट एवर मे हैपन। ये तो हमने एज इट इज कॉपी कर लेना है, कुछ रटना नहीं है आपने, कुछ रटना तो है ही नहीं, सिर्फ समझना है। आपके पास फॉर्मेट है, उसको डालो, आपका वाक्य तैयार है। कोई गणित नहीं लगानी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, नथिंग, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए, वट एवर में हैपन आपने लिख लिया, थोड़ा कॉमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बोला सब्जेक्ट आएगा, आई। पहले हम कह रहे ना आई, तो क्योंकि वो कह रहा है कि मैं अब यहां नहीं रहूंगा, तो मैं क्या है यहां पर, ये सब्जेक्ट है, तो आई हो गया। ठीक है, नहीं रहूंगा, अब हमने बोला क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, विल। विल आना चाहिए, तो विल लग गया। नहीं है, वाक्य में ऊपर आप देख रहे हैं नहीं है, तो ये नकारात्मक सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। हमने विल के बाद नॉट लगा दिया। फिर हमने कहा क्रिया लगेगी। क्रिया यहां पर क्या है, रहना, रहूंगा। रहना क्रिया है। रहना का मतलब होता है लिव। लिव का मतलब होता है रहना। ये यहां पर क्या है, क्रिया। और हमने कहा क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, पहला रूप, लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिव, लिव्ड, लिव्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां यहां क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आई होप दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया कैसे बनाया हमने, वट एवर मे हैपन आई विल नॉट लिव हियर। चाहे जो हो, मैं यहां नहीं रहूंगा।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चाहे जो हो मैं वापस गांव नहीं जाऊंगा। अक्सर बोलते हैं जो लोग गांव से शहर आ जाते हैं, फिर किसका मन करता है गांव जाने का? तो वही है, चाहे जो हो मैं वापस गांव नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। पर वाक्य में जाऊंगा लिखा है, तो देखिए वट एवर मे हैपन, चाहे जो हो, इसकी अंग्रेजी तो बन गई चाहे जो होगी। मैं वापस गांव नहीं जाऊंगा, पहले आप बता दीजिए नहीं का प्रयोग है तो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है, तो नॉट का प्रयोग होगा। तो ये हो गया आई, क्योंकि मैं यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। मैं गांव नहीं जाऊंगा, आई विल का प्रयोग हमने करना है, उसके साथ नॉट भी करना है क्योंकि नकारात्मक है। नहीं जाऊंगा, जाना, जाना यहाँ वर्ब है गो, तो गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमको तो सिर्फ पहले वाली क्रिया का फॉर्म लेना है। तो आई विल नॉट गो बैक टू विलेज। बैक टू विलेज क्यों? क्योंकि वो वापस की बात कर रहा है, वापस का मतलब होता है बैक, इसलिए हमने बैक टू विलेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जगह की बात। ठीक है, तो आपका वाक्य बन गया ना, आपने रटना नहीं पड़ा आपको। क्या हो गया? चाहे जो हो, वट एवर मे हैपन, आई विल नॉट, वर्ब लग गई, यहां पर गो है तो गो लग गई, बैक टू विलेज ऑब्जेक्ट है, गांव, वापस गांव की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको ये दो वाक्य क्लियर हो गए होंगे, होने चाहिए, हुए होंगे। चलिए तीसरे पे चलते हैं। चाहे जो हो वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। जैसे कहते हैं ना भी आजकल नौकरी कर लो, ये कर लो, सरकारी नौकरी पे लग जाओ। अब हर किसी की मेंटालिटी ऐसी नहीं होती कि वो हर कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे ही जाए। कोई कहता है, किसी का मन करता है मैं बिजनेस करूं, कोई कहता है मैं, हर किसी का अपना टेस्ट है। कोई डॉक्टर बनना है, कोई गवर्नमेंट में जाना चाहता है, कोई प्राइवेट में जाना कोई चाहता है, कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, वो छोटा है चाहे बड़ा है, जैसा भी है। तो वही आ गई, हम डे टू डे लाइफ में भी इस बात को बोलते हैं, चाहे जो हो मैं अपना, वह अपना खुद का बिजनेस करेगा। तो चाहे जो हो, अब आप देखिए यहाँ पर कहीं पर आपको नहीं का प्रयोग लग रहा है। इस वाक्य में देखिए आप, चाहे जो हो वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है, यहां नहीं का प्रयोग नहीं है। तो जब नहीं का नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग भी नहीं करेंगे, बस इतनी सी चेंजेस है। वट एवर मे हैपन, ये तो लगेगा ही लगेगा, चाहे जो हो। वह सब्जेक्ट है, ही, विल लग गया, सब्जेक्ट के बाद विल लग गया। शुरू करेगा, शुरू यहां पर क्या है? आपकी क्रिया है, स्टार्टेड, तो स्टार्ट पहली फॉर्म है क्रिया की, तो बिजनेस शुरू करेगा, तो विल स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस। तो हिज ओन अपना, खुद का जिसे हम कहते हैं, खुद का। ठीक है, तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये चाहे जो हो। तो चाहे जो हो वह अपना खुद का बिजनेस करेगा, वट एवर मे हैपन ही विल स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। एक आपको दे रही हूं, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ये एक फीडबैक है, इससे हमें भी पता चलेगा, मुझे भी पता लगेगा कि भाई कम से कम आप सेंटेंसेस तो बना पा रहे हो अपने आप। हमें बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप लिखेंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि कम से कम मैंने जो बताया आपने उस चीज़ को तो फॉलो किया। तो प्लीज़ डू इट इन योर, आप कमेंट सेक्शन में जैसा भी आता है आप बना के तो देखिए। एक है सेंटेंस आपके लिए, आज के लिए आप खुद बना के बताइए, चाहे जो हो जाए या चाहे जो हो मैं अंग्रेजी सीख के रहूंगा या मैं अंग्रेजी सीख के रहूंगी। आई होप आप इसको बना लीजिए, बनाएंगे और आप इसको जरूर कमेंट सेक्शन में डालेंगे, जिससे कि मैं बता सकूं ये कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपका खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको लगेगा मुझे वाक्य बनाना आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, इजी लगी, तो प्लीज एक थम्स अप, जिसे कहते हैं लाइक का बटन, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, हिट द प्रेस बटन आइकन, और जो नए हैं सब चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आप अपना प्यार दीजिए जिससे ये चैनल ग्रो करे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, टिल देन बाय।